जी, हम लोग इसी के वास्ते हम इंक्वायरी के लिए यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के लिए एनसीपीसीआर दिल्ली से, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। और इसके ऊपर हमने कल भी हम बच्चियों से मिले थे और आज भी हमने अधिकारियों से मिलकर चर्चा की है। मैम, किस तरह का एक्शन आप लोग लेने वाले हैं आपकी तरफ से? जी, एक्चुअली काफ़ी कुछ तो एक्शन पुलिस के द्वारा, बाकी जो कमीशंस हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिए जा रहे हैं। जो हमें कमियां नज़र आई उसके लिए हमने रिकमेंडेशंस दी हैं अभी वर्बली, और उसको लिखित रूप में ऑफिस की तरफ से चिट्ठी यहाँ पर भेजी जाएगी। और मैम, हम साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये सेक्स रैकेट जिस तरह से इस बार घटना खबर मिली रही है ईटानगर में, ये काफ़ी ही मतलब डरावना है। ऐसा केस बिल्कुल पहले से भी शायद होता रहा होगा, बट वी नेवर नो अबाउट इट। सो दिस टाइम ऐसा टाइप का इंसिडेंट निकला है। जी। फर्स्ट इसमें आपका रिएक्शन तो यू हैव ऑलरेडी See, it's actually shocking to the conscience. You can just say that. I mean, like, one cannot really believe that there is a law on that. POCSO is the law. There are different crimes have been. तो मैं ये हमेशा ये सोचते थे कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज़ व्हाट इज़ दैट। सो उसके लिए 20 साल की सज़ा है। वो यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ करते हैं तो किसी माइनर के ख़िलाफ़ तो उनको इतनी सज़ा का प्रावधान है। Plus other things are there. So I used to think like that and see not 1, 2, 3, more than 8 people almost have been booked under that section. So it is a very sad state of affairs and like very shocking. I really believe that Arunachal Pradesh and Itanagar, this incident will set a, it's a kind of a, I really cannot just say, it's a rarest of the cases which has happened and has come to the light, busted by none other than police. So, which is doing commendable job on that, and it is required that there should be कोई भी चीज़ ऐसी छूटनी ही नहीं चाहिए, नॉट इवन एट द एविडेंस स्टेज, एट द चार्जशीट लेवल स्टेज, एट द डिफरेंट स्टेजेस व्हेन टिल द जस्टिस इज डिलीवर्ड टू द विक्टिम्स, that and rehabilitation plan has to be in place. So वो सब के लिए हमारी चर्चा हुई है। कुछ सेक्शंस थे जो कि हमें लगता है कि जोड़े जाने चाहिए, जो अभी FIR में नहीं जुड़े हैं। वो कल 0 FIR भी कुछ पेरेंट्स के ख़िलाफ़ बच्चों के वहाँ पे फाइल हुई हैं और आगे असम में परसू की जाएंगी। ओवर एंड अबव आई जस्ट रियली फील दैट it's something that we all have to be aware, and आप लोगों के माध्यम से from the media, it is very important to make people aware about the law as such, because during my understanding of the issue, the customary law in the state of Arunachal Pradesh वो बहुत different है बाकी state से, but एक माइनर ही होता है या होती है। एक छोटा बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है वो बच्चा ही होता है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो बड़ा है। यदि कुछ और प्रथाएं हैं यहाँ पे, जैसे बॉन्टा प्रथा है, सो उस प्रथा को अगर आप देखते हैं या सोचते हैं, इट प्रमोट्स चाइल्ड लेबर। इट इज़ कॉमन ओवर हियर, इट इज़ कॉमन इन अदर पार्ट्स ऑल्सो, बट इन दैट एक चाइल्ड लेबर, उसके लिए दे स्पेसिफिक लॉ, एंड इफ़ अ चाइल्ड बिलो अ पर्टिकुलर एज इज़ डूइंग the work which is not suited to his or her age, then it is a crime. So for uske liye it might be a regular feature for normal households, but it is against the law. So what is important is to create awareness बच्चों के अंदर, माता पिता के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर, कि ये अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ लॉ कॉल्ड पॉक्सो, देयर इज़ अ लॉ कॉल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। कितने सालों से है? 1986, उससे भी पहले अलग फॉर्म में अमेंडमेंट भी हो रही हैं हर चीज़ में, लॉ में, लेकिन जागरूकता क्यों नहीं है? सो आई थिंक फॉर दैट वी हैव डिस्कस्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैव डिस्कस्ड विद द WCD डिपार्टमेंट, वी हैव डिस्कस्ड विद स्टेट SCPCR, रतन आन्या इज देयर विद मी ऑल थ्रू आउट। सो एंड उन्होंने प्रतिबद्धता जगाई है कि लाइक वो
ऐसे इन सब जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में अवेयरनेस जागृत करने का काम वो लोग करेंगे। मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जो विक्टिम्स है, जो माइनर विक्टिम्स है, जो सेक्स रैकेट केस में रिलेटेड है, इसको लेके किस तरह से आप रिहेबिलिटेशन का करेंगे? See, the rehabilitation is one thing which is the most important thing in so far as these girls are concerned. They are from age ranging from 9 plus 10 till 16 plus. इतना नाजुक एज में है. They are like adolescent teenagers. Over and above, they have been exploited into this heinous kind of things have happened to them since past 7 to 8 years. And the total age of a girl is 16 years. Just imagine what would that girl must have gone through, what would have been her experiences, what would have been her way of thinking. It's such an important time on the part of the state itself, means the authorities जो कि स्टेट में हैं, जो rehabilitation plan उनके लिए एक build-up होना चाहिए ताकि properly, first of all, very important for them is to have their physical as well as mental calmness, and that the way they are developing maturely, it should happen in a way, and the experiences which they have come across till now, जो उनके scars हैं, that should die down slowly. And for that, medical help is very important, and constant rigorous counseling is very important for them. So these are the area which we have discussed, and I think authorities are taking it seriously, and in the future you'll see maybe during the course of the trial there will be lot of changes will happen. Lastly, what would be your comment on the involvement of hotels, beauty parlor? Yes, in fact, I wanted to just share that we had a meeting with the commissioner over here. He was present in the meeting, and 3 hotels इस पूरी रेड में जो हैं बंद हुए हैं, उनको बंद किया गया है, and एक पर कार्रवाई चल रही है. So everything emanates from the shops, from the beauty parlors, from the places, because कहाँ पर लाया जाता है इन बच्चियों को as a domestic servant कि आपके घर में झाड़ू कटका करेंगे, ठीक है, घर में रहेंगे, या फिर ब्यूटी पार्लर का कोर्स करेंगे, उसमें से करते करते, and then these girls are slowly lured into this business. So what is more important is that to target these places. What is the most important thing that has been seen and shared by the authorities is that these very institutions are not even registered. Means most of the beauty parlors in Arunachal Pradesh, in Itanagar, are not registered. Whose duty it is? So we asked the commissioner to ensure that this should happen regularly, that the beauty parlors should be raided, should be given notices to, and time and again, so that they comply with the law which is in force at the moment. Minimum compliance should happen. That is not even happening. So who would come in the parlors? Girls like this. Who would be assaulted? Girls like this. So and the result we are just seeing it. So this is just a tip of an iceberg. I think इससे भी बड़े चीज़ें I think हमें बहुत गहराई में जाना होगा उसको देखने के लिए. So but presently जो कि हमारे पास ये 5 बच्चियाँ हैं, they serve to us as a guiding light and remind us every time that each of us have a daughter at home in one way or the other. Yeah? So it might be your mother, your sister, sister-in-law, something or the other way. So, we should look at them with that high regard and should support them in every possible way. And Commission is in full support of them. And despite being, elections in place, NCPCR has taken a stand, a chairperson, and we have come for the deepest of the inquiry, which we could do, and the fact-finding. And I think we are successfully trying to get into the issue, and we'll put up our recommendations before the Chief Secretary and the other relevant officials. Thank you very much. नहीं, सबसे पहले तो हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो NCPCR है, यहाँ हमारे स्टेट में सोमो तो कॉग्निजेंस लेके सिंस ये न्यूज़ नेशनल लेवल तक वायरल हुआ है, ऐसे लेके आया है यहाँ पे इंक्वायरी करने. तो स्पेशली हमारा जो स्टेट कमीशन है APSCPCR, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमारा नेशनल टीम यहाँ पे आया है इंक्वायरी करने. और यहाँ पे उनका हमारा नेशनल टीम से यहाँ आना, ये बहुत बड़ा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाएगा कि हमारा स्टेट में जो चाइल्ड को जो भी स्पेशली
सेक्सुअली मोलेस्ट करता है एंड एनी मतलब चाइल्ड राइट्स वायलेशन को लेके कि ये हमारा नेशनल हमारा वहाँ पे भी इसको लेके सीरियसली व्यू कर रहे हैं। तो और जैसे ये मैम आया तो कल से हम लोग बिजी है, ये माइनर्स से मिला, देन उनसे भी जो स्टोरीज है पूरा खुद मैम दिया, देन जितना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, देन जितना स्टेक होल्डर्स है चाइल्ड सेफ गार्ड्स को लेके जो भी ये है। तो आज हम लोग मीटिंग बैठा तो मैम एंड IMC स्पेशली इस केस में जो होटल्स है, पार्लर्स है, बहुत सारा इन्वॉल्व है। तो मैम ने स्ट्रिक्टली सबको डायरेक्शन दिया, 15 डेज़ का टाइम दिया कि क्या क्या गाइडलाइंस बनाना है और किस तरह से आगे मॉनिटरिंग किया जाएगा। एंड स्पेशली अभी कमिंग टू दिस माइनर्स 5 रेस्क्यूड माइनर्स, उनका जो जस्टिस है हम लोग पहले से हमारा स्टेट कमीशन डिमांड कर रहे हैं। तो अभी हमारा जब नेशनल कमीशन आया तो हम लोग को अभी 100% श्योर है कि जस्टिस ज़रूर मिलेगा माइनर्स को। एंड पुलिस को भी मैम ने पूरा डायरेक्शन दिया और जैसे मैम ने अभी आप लोगों को बताया कि और भी कुछ सेक्शंस है और भी एडिशनल सेक्शन डालने को बोला, क्योंकि कल माइनर से जो मैम का इंटरेक्शन हुआ उसमें काफ़ी और शॉकिंग स्टोरीज मिला। तो पुलिस को मैम ने डायरेक्शन दिया कि और सेक्शंस डाले एडिशनल, सो दैट मैक्सिमम पनिशमेंट मिले, ये बच ही नहीं सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा स्टेट के लिए शर्मनाक भी है एंड शॉकिंग भी है। एंड ये न्यूज़ फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल में वायरल हुआ है एंड वो हमारा कमीशन जो है सो मोटो कॉग्निजेंस ले आए। तो मैं स्पेशली हम लोग हमारा जो एंटायर कमीशन चाइल्ड कमीशन, हम लोग वी आर वेरी ग्रेटफुल टू नेशनल कमीशन फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू इंक्वायर अबाउट दिस केस, एंड वी आर वेरी होपफुल दैट जस्टिस विल बी डन।